श्री कृष्ण की अमृत वाणी, धैर्य, प्रेम और जीवन का सत्य। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है जहाँ हर मनुष्य सुख दुख, आशा निराशा और मिलन जुदाई के विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरता है। जीवन की इस यात्रा में जब हमें कोई सहारा नहीं दिखता, तब श्री कृष्ण की अमृत वाणी हमें सही राह दिखाती है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे कठिन दौर में भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने भीतर के आत्मबल को पहचानना चाहिए, क्योंकि संसार में हमारा सबसे बड़ा साथी स्वयं परमात्मा है। अंधकार में धैर्य ही दीपक है, हर रात का सवेरा निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाएं कि कुछ दिखाई ना दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। और याद रखो, हर अंधकार अंततः प्रकाश के आगे झुकता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे जीवन एक अंतहीन रात बन गया हो। चारों ओर निराशा, अकेलापन और टूटन महसूस होती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। जैसे घने बादलों के गरजने के बाद भी बारिश रुकती है, बादल छंट जाते हैं और सूर्य का प्रकाश फिर से धरती पर उतरता है, ठीक उसी तरह जीवन के कष्ट और दुख भी स्थायी नहीं होते। धैर्य, पेशेंस, कठिन समय में शांत रहना और यह विश्वास रखना कि स्थिति बदलेगी, यही सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने कर्तव्य पर टिके रहना और परिणाम की चिंता न करना। जैसा श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहा था, तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर रात तुम्हें दरअसल अगले सवेरे के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे, तब भीतर से यह स्वर उठाना कि ये भी बीत जाएगा। जो बिखरता है वही निखरता है। टूटन में छिपा है आत्मा विकास। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखरता है वही अपने भीतर की गहराई से मिल पाता है। जीवन के घाव आत्मा के सोए हुए बल को जगाते हैं। जीवन में बिखराव के क्षण बहुत पीड़ादायक होते हैं। जब रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और हम खुद को किसी टूटे हुए आईने की तरह महसूस करते हैं। ऐसे समय में मन पूछता है, मैं ही क्यों? लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिखराव ही हमारे सबसे सुंदर निखार का आधार बन सकता है। मिट्टी के बर्तन का उदाहरण, एक साधारण मिट्टी का टुकड़ा आग में तपने और टूटने मरोड़ने के बाद ही एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बनता है। गहराई और परिपक्वता, जो इंसान दुखों से गुजरता है, उसमें एक गहराई आती है। जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है, वही दूसरों को संबल, सहारा देना जानता है। जब तुम टूटते हो, तब तुम बाहरी दुनिया को छोड़कर खुद से मिलते हो। ये टूटन तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती है। तुम्हारा आज का बुरा वक्त तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया है जो तुम्हें नया रूप देने के लिए जरूरी है। सोना भी अग्नि में तपकर ही चमकता है। इसलिए टूटना एक प्रक्रिया है, अंत नहीं। ईश्वर का साथ, अकेलापन नहीं। परमात्मा से मिलन की राह। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूँ। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जब जीवन में सब कुछ थम जाता है, भरोसेमंद लोग पीछे हट जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, तब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है। इस शून्यता और अकेलेपन में सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि यह कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया, वे भी चले गए। आंतरिक शांति, जब बाहर की आवाजें बहुत तेज होती हैं, तो भीतर की शांति सुनाई नहीं देती। लेकिन जब सब दूर हो जाते हैं, तब वही शांति बोलती है, जो ईश्वर की सबसे प्यारी भाषा है। परमात्मा ही सहारा,
मनुष्य तब तक दूसरों पर निर्भर रहता है जब तक उसके पास विकल्प होते हैं, पर जब विकल्प खत्म होते हैं तब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा वह परमात्मा है जो उसे हर सांस के साथ थामे हुए है। जब संसार तुम्हें छोड़ता है तब परमात्मा तुम्हें थाम लेता है। यह अकेलापन दरअसल तुम्हें ईश्वर के सबसे पास ले जाता है। तुम हार नहीं रहे हो, तुम ईश्वर से मिलने की राह पर हो। आंसुओं के साथ भी चलते रहो, लक्ष्य की ओर बढ़ना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो और तुम्हारा हृदय भारी हो, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। रास्ता नहीं बदला है, बस तुम्हारी नजरें धुंधलाई हैं। चलना मत छोड़ो, दुख और आंसू जीवन का हिस्सा हैं। आंसू बुरे नहीं होते, ये तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहा ले जाते हैं। लेकिन जब आंखें आंसुओं से धुंधली होती हैं, तो हम अक्सर यह मान लेते हैं कि रास्ता भटक गया है या लक्ष्य दूर हो गया है। भ्रमित दृष्टि, दुख बाहर की सच्चाई नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर की दृष्टि को धुंधला कर देता है। कर्म ही मार्ग। जिस तरह पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति धूल या पसीने के बावजूद रुकता नहीं है, बल्कि अपनी आंखें साफ करता है और चलता रहता है, उसी तरह हमें भी दर्द के समय अपने कदम रुकने नहीं देने चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सपना, तुम्हारी मंजिल वही है। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी नजर उस पल में धुंध से ढक गई है। तुम सिर्फ थके हो, खोए नहीं हो। अपने मन का धुंधलापन साफ करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह धुंध हमेशा नहीं रहती। मानवीय रिश्ते और अकेलापन, भावनाओं का सच्चा इम्तिहान। वीडियो के अंतिम भाग में मानवीय रिश्तों की जटिलता और अकेलेपन की गहरी भावना पर प्रकाश डाला गया है। ये बताता है कि कभी कभी हम जिन लोगों के लिए अपनी पूरी दुनिया समर्पित कर देते हैं, वही हमें सबसे आसानी से छोड़ देते हैं। रिश्तों की गहराई तब समझ आती है जब वह हमारे बिना जीना शुरू कर देते हैं। खामोशी में दर्द। सबसे ज्यादा दर्द वह देता है जो चुपचाप दूर हो जाए और एक भी शब्द न कहे, क्योंकि उस खामोशी में वह सब कुछ होता है जो हम कह या सुन नहीं पाते। खुद से प्यार। हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते करते हम खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। जब हमें खुद की जरूरत होती है तो हम अपने अंदर भी किसी को नहीं पाते। मजबूत लोग, सबसे मजबूत लोग वह नहीं होते जो रोते नहीं, बल्कि वह होते हैं जो आंसू छुपाकर मुस्कुराना जानते हैं ताकि किसी और का दिल न टूटे। सच्चा साथी, जो इंसान आपके दर्द को बिना कहे समझ ले, वही आपका सच्चा हमसफर होता है। जब प्यार दर्द बन जाए और साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस हो, तब दूर हो जाना मजबूरी नहीं, खुद की रक्षा बन जाता है। हमें ये सीखना होगा कि अपने आप से ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की यह अमृत वाणी हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे अंधेरे दौर में भी हमें धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल का दीपक जलाए रखना चाहिए। हर बिखराव में एक निखार छिपा होता है और हर अकेलापन हमें अपने परमात्मा के सबसे करीब ले जाता है। इसलिए रोना आए तो रो लेना, पर चलना मत छोड़ना, क्योंकि मंजिल वही है और तुम भी उसी राह पर हो।